में आप अपने घर परिवार की मर्यादा को जब बचाएंगे तो सबसे बड़ा धन आपका क्या है? आपका परिवार, आपके अपने। और हमने कहा अपनों से कभी भी हमको द्वेष नहीं रखना है, आपस में हमको झगड़ा नहीं करना है, लेकिन हमको राक्षसों को अपना भाई भी नहीं कहना है। लोग बोलते हैं फलाना फलाना भाई भाई, अरे कसाई कभी भाई हुआ है? तो हमको कसाई को भाई रखना, भाई बंदी नहीं करना है। हमको मनुष्य जैसे जीवन जीना है, हमको जानवर और सुअर जैसे जीवन नहीं जीना है। हमारे यहाँ मातृशक्ति का कितना सम्मान है, हमारे यहाँ मातृशक्ति स्वतंत्र है। सनातन धर्म में महालक्ष्मी दुर्गा गौरी के रूप में पूजी जाती है, हम कन्या के रूप में उनका पूजन करते हैं। और मानवीय और राक्षसी हमारे देश के संसाधन निश्चित है, लिमिटेड है, और उस संसाधन के अकॉर्डिंग हमको जीवन यापन करना चाहिए। जो लोग जानवर के जैसे सिर्फ बच्चा पैदा कर देना, सुअर के जैसे बहुसंख्यक बनने का प्रयास करना, ये सब बहुत घृणित कृत्य है। हमको तो अपने घर परिवार की रक्षा के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए, बचाने के लिए संतान उत्पन्न करना है। और ये भी देखना है कि हमारा कुल गोत्र की रक्षा हो। कैसे होगी? एक बच्चे से कभी कुल गोत्र की रक्षा नहीं होती। भाई को बहन और बहन को भाई चाहिए। आज धीरे धीरे हमारे सारे रिश्ते डूबते चले जा रहे हैं, और हम लोगों को हमारे साथ में तो मेडिकल साइंस जमकर भद्दा मजाक उड़ाता है। सोचिए हमारे इसी देश में ऐसा एक वर्ग और समाज है जिसको हॉस्पिटल जाने की बार बार जरूरत नहीं है, 4-4, 6-6, 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म देती है। और हमारे यहाँ एक बच्चे को सनातनी हिंदू अगर कोई पेशेंट होता है तो उसके साथ कुछ सब डॉक्टर नहीं, कुछ डॉक्टर जमकर शोषण करते हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, मतलब उनको काट पीट करके ही, ऑपरेशन करके ही संतान को जन्म देते हैं। और हम लोग कभी इसमें अपनी जागरूकता नहीं दिखाते। ये सब पाप की श्रेणी में आता है। तो हमको इन तमाम चीजों को भी यह सीखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को रक्षणार्थ बचाना चाहिए। हम जिनकी कन्याओं का पूजन करते हो, मेरे लिए मेरे राष्ट्र का गौरव है, और सबको वीर बनना चाहिए, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे। ये नाच गाना जो यहाँ वहाँ करके और रील्स बनाते हैं, ये सब बहुत घटिया और हल्के लेवल का कर्म है, कृत्य है। हमको तो उन शौर्य को याद करना चाहिए। क्षत्रियों का हमेशा ऋणी रहना चाहिए। क्षत्रियों ने गर्दन कटवाए हैं, तब जाकर के सनातन की रक्षा हुई, और हम और आप जीवित हैं। उनकी पत्नियों ने कितने जोहर की अग्नि में सीधे अपने आप को हवन कर दिया। तो इन तमाम चीजों को हमको हवन यज्ञ के साथ खाली घंटी नहीं डुलाना, शास्त्र और शस्त्र दोनों का पूजन करना है। जब आपके घर में तलवार नहीं होगी, आपके घर में त्रिशूल नहीं होगी, तो क्या शंकर के उपासक है? खाली श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से कुछ नहीं होगा। आपको यह भी देखना है कि हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे होगी। हमारे घर में कश्मीर से 5 लाख पंडितों को ही नहीं, हिंदुओं को भगा दिया। ये तो नैरेटिव सेट किया गया, फिर पंडित बोलो ताकि लोग इकट्ठे ना हो। क्या सिर्फ कश्मीर में पंडित ही थे? हमारे यहाँ का शासन प्रशासन से लेकर न्यायपालिका सब कुछ मौन है। तो हम लोगों को इन सबकी तमाम रक्षा के लिए हमारे संस्कार, यज्ञ अनुष्ठान और हमारे देवी देवता के उत्सव उपासना, हमको ये सब मैसेज और संदेश देते हैं, और खुल करके हम इसका अनुपालन करना चाहिए, तभी हम वास्तविक यथार्थ हिंदू कहे जाएंगे। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। होना चाहिए कि नहीं? और हम लोगों को अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। क्यों गर्व करना चाहिए अपने धर्म पर? पता है, क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए पहले धर्म के उपासक हैं। हमने मनगढ़ंत धर्म की स्थापना नहीं किया है। हमारे सनातन धर्म को भगवान ने बनाया है, तो हमने भगवान के बनाए नियमों पर हम सब चल रहे हैं, जितने हिंदू सनातनी हैं। इसलिए तमाम हिंदुओं को गर्व होना चाहिए हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर भक्त होना चाहिए। भगवान ने अनेक गुणों से भर करके हम लोगों को अलग अलग जातियों में
गुणों के आधार पर कार्य को बांटा है। कोई भी जाति ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, सबके काम अपने अपने हैं और हर कार्य बहुत विशेष महत्व रखना है। अज्ञानता के कारण हमारे मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हम छोटे हैं या बड़े। ये सिर्फ मूर्खता का मात्र एक द्योतक है ये बात। इसीलिए हम तमाम हिंदुओं को, सनातनियों को अपने घर में जप यज्ञ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से हमारा जीवन यापन है। आज जब हम यज्ञ अनुष्ठान से भरोसा विश्वास उठा लिए तब हमें पानी के लिए तरसना पड़ता है। 10-20 साल के बाद नई पीढ़ी को जल संचय का कोई भी ज्ञान नहीं होगा। ऐसे में हम लोगों को अपने यज्ञ अनुष्ठान आचार्य विद्वानों से विचार विमर्श करके इसके महत्ता को जानना चाहिए। जब हमारे यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है, जब पूजा पाठ संस्कार युक्त हम जीवन नहीं जीते हैं, तब हम वैमनस्य की तरह हो जाते हैं। हमारे अंदर राक्षसी वृत्ति पनपने लगती है और हम लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध ये सब बढ़ने लगता है। इन्हीं स्वभाव के कारण हम अपने घर परिवार में दुराचरण करने लगते हैं और इससे हमारा पूरा समाज दूषित होता है, पूरी संस्कृति दूषित होती है। इसीलिए भारत की संस्कृति की दो पहचान है, संस्कार और संस्कृति। यहाँ का संस्कार और संस्कृति पूरे विश्व में जाना जाता है। इसलिए हम सब भगवान के उपासक हों, ऐसा हमें भगवान कृपा करे और हम भगवान को हमेशा नित्य व्रत चिंतन करें, स्मरण करें। मनुष्य का जन्म सिर्फ धन संचय के लिए नहीं हुआ है। धन संचय करने के बाद जिस तरह से हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा दिखाते हैं, ये अमानवीय कृत्य है। आज हम जब अपने पढ़े लिखे सभ्य सोसाइटी में कहते हैं 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में आज हमने क्या परिवेश जन्म दिया। जब किसी को बच्ची हो जाती है तो उसको विवाह करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको दहेज के लिए इंतजाम करना पड़ता है। कितने शर्म की बात है मानव समाज के लिए। और कई राक्षस लगे हुए हैं, कई संस्थान और संस्थाएं लगी हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए, जबकि ऐसे दुष्ट स्वयं एक नीच प्रवृत्ति के और गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। सनातनी कभी भी राक्षसी वृत्ति को अपनाने वाले लोगों को कभी समर्थन नहीं करता है। आज बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, हम सभी सनातन पद्धति में एकजुट न होने के कारण तमाम जितने भी भारतवासी सनातनी एक हो जाए, एक मंच में हो जाए तो राक्षसों को भागना पड़ेगा। हमारे देश में रह करके, हमारे यहाँ की रोटी खा करके देश की संस्कृति के खिलाफ, देश के अस्मिता के खिलाफ आतंकवाद फैलाते राक्षस। हम लोगों की संस्कृति और संस्कार ये सिखाता है कि जो व्यक्ति पाप कर्म करे उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, उसके हाथ की रोटी नहीं खाना चाहिए, उससे हमको व्यापार व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप एक पापी के हाथ से कोई भी चीज खरीद के लाएंगे तो उसके साथ उसका पाप कर्म जुड़ के आएगा। जो किसी को हत्या करके, मार काट करके खाता है, पीता है और उसका जो हाय इकट्ठा होता है वह भी आपके घर में प्रवेश होता है। ऐसे राक्षसी आतंकवादी देशद्रोहियों से, पापियों से, गद्दारों से बच के रहना चाहिए। यह सबसे बड़ी पूजा है। समझ में आया? ठीक है, बोलिए यज्ञ भगवान की जय।